नमस्कार, जय श्री राम साथियों। न्यायाधीश शनि 11 फरवरी को 1:55 पर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अस्त होने जा रहे हैं, जहां ये 18 मार्च तक इसी अवस्था में रहेंगे। बंधुओं, कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, जहां ये स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली होते हैं। मित्रों, ग्रहों का उदय और अस्त होना ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जब ग्रह अस्त होते हैं या उदित होते हैं तो कई ऐसी राशियां हैं जिन पर सकारात्मक व नकारात्मक असर पड़ता है। मित्रों, शनिदेव की अस्त अवस्था 6 राशियों को विशेष रूप से सावधान कर रही है। चाहे नौकरी पेशा जीवन हो, चाहे राजनीतिक जीवन हो, व्यवसाय हो, न्याय का क्षेत्र हो अथवा स्वास्थ्य संबंधी मामले, शनि आपको स्ट्रगल कराएंगे, ये बिल्कुल तय है। लिख करके ले लीजिएगा। कार्यों में देरी आएगी, परिश्रम ज़्यादा करेंगे लेकिन रिजल्ट उसके अनुरूप नहीं मिलेगा। जिन लोगों को आप उंगली पकड़ करके चलना सिखाए होंगे वो आपसे आगे निकल जाएंगे, आप पीछे के पीछे रह जाएंगे। हालांकि कुछ विषयों में शनिदेव सहयोग भी करेंगे। तो आइए क्रमवार डिटेल से प्रत्येक राशि के लिए समझते हैं कि अस्त होते शनि आपकी राशि के लिए कैसे रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ते हैं। तुला राशि। तुला राशि के जातकों, शनि आपके चौथे और 5वें भाव के स्वामी और 5वें भाव में अस्त होंगे। साथियों, शनि के अस्त होने से पारिवारिक संदर्भ में स्थितियां बिगड़ेंगी। दाम्पत्य जीवन या प्रेम जीवन दोनों जगहों पर विश्वास की बुनियाद किसी तीसरे व्यक्ति के कुतर्कों द्वारा प्रभावित की जा सकती है। जब हमारे सबसे करीबी संबंधों पर आ जाती है अथवा विश्वास का प्रश्न खड़ा होता है तो व्यक्ति का मन मस्तिष्क एक संपूर्ण जीवन एक भावनात्मक भंवर में फंसकर रह जाता है। चूंकि आप परिवार की चिंताओं में निर्मग्न रहेंगे, इसलिए पेशेवर जीवन पर उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। अतः वहाँ से भी आपकी गैर मौजूदगी समस्याएं खड़ी करेंगी और वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ेगा, ये बिल्कुल तय है। जिसके चलते आप दोहरी चिंता का शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं। साझेदारी में बिजनेस यदि आपका चल रहा है तो मेरी सलाह मानिए, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण इस अवधि में अवश्य करवा लीजिएगा, क्योंकि पार्टनर की ओर से शनि के प्रभाव में आकर के लीगल चुनौतियां खड़ी की जाएंगी, जिसका न सिर्फ व्यवसाय की ग्रोथ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बल्कि मार्केट में भी आपकी छवि खराब की जा सकती है। आर्थिक संदर्भ में निवेश से अधिक बचत पर ध्यान देना होगा, अन्यथा दिक्कत आपके साथ लंबी चलेंगी। आगे बढ़ते हैं इस आशय के साथ कि वीडियो आपने लाइक किया होगा, शेयर किया होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों, शनि आपके तीसरे और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं एवं अब चौथे भाव में ही अस्त होने जा रहे हैं। साथियों, कई बार बाहरी शत्रु हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं जितनी समस्याएं हमारा स्वयं का आचरण हमारे लिए खड़ी कर देता है। शनि के अस्त होने के कारण आपके व्यक्तित्व के नकारात्मक पक्ष की शुरुआत होगी। परिवार व जीवन साथी के साथ आपका व्यवहार काफी सख्त रहेगा। संतान के ऊपर आप अपने फैसलों को अनुचित ढंग से थोपने का काम करेंगे, जिससे फैमिली में रिश्ते कुंठित हो सकते हैं। दरअसल ये ऐसी स्थितियां होंगी जहां आप इस भ्रम में रहेंगे कि मात्र आपका विचार ही मानने योग्य है, दूसरों का व्यू पॉइंट आप सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। मित्रों, परिवार एक ऐसी संस्था है जहां यदि किसी भी सदस्य के अधिकार या सुविधाओं को दबाया जाए अथवा नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाए तो उस संस्था के बिखरने का खतरा पैदा हो जाता है। इस ओर से आपको सजग रहना होगा। राहत की इतनी बात अवश्य होगी कि बाहरी शत्रु अथवा व्यवसाय के प्रतिद्वंदी इस अवधि में आपका कोई अहित नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी हुई होगी, अतः आप शत्रुनाशक सिद्ध होंगे। इसके अलावा साथियों, आपकी माता को कुछ स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो सकता है, आपको उनके ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। शनि अस्त हो रहे हैं, घर परिवार में मांगलिक उत्सव है, धन खर्च वगैरह अधिक होगा, तो संतुलित बजट बना करके आपको चलना होगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा और कोशिश कीजिएगा एक बार अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके सही मार्गदर्शन व परामर्श अवश्य ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं
धनु राशि। तो धनु राशि के जातकों, शनि आपके दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव में अस्त होने जा रहे हैं। यह जो समय है मानसिक स्तर पर स्ट्रगल कराने वाला है। पेशेवर जीवन, व्यवसाय और परिवार को लेकर के आप विचार मग्न रहेंगे तथा आप अपना अधिकांश समय भविष्य की योजना बनाने पर व्यतीत करेंगे। कुछ एक व्यक्तिगत मामले ऐसे भी हो सकते हैं साथियों जहां ओवर थिंकिंग आपको दिमागी तौर पे टेंशन में डाल सकती है, इसलिए चिंता से ज्यादा चिंतन को महत्व दीजिए। व्यवसाय को लेकर के भविष्य के संदर्भ में रणनीति तैयार करने पर आपका ज़्यादा जोर रहेगा। फ्यूचर स्कीम के बारे में इतना अधिक ना सोचिएगा कि वर्तमान के मुद्दों पर निर्णय न ले पाएं, अन्यथा कुछ बड़े अवसर आपके हाथ से फिसल सकते हैं। परिवार के प्रति आपको समर्पित रहना होगा साथियों। अपने भाई बहनों की बढ़ चढ़ करके सहायता करिए, आर्थिक रूप से अथवा एक गाइड के तौर पे जिस प्रकार से बन पड़े उनके साथ खड़े रहिए। प्रोफेशनल लाइफ में मेहनत ज़्यादा करनी होगी। यदि आप अपने दायित्वों से कतराते हैं तो समय किसी अन्य को अवसर दे करके आगे बढ़ा देगा और आप व्यक्ति की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। इसलिए एक्टिव रह करके अवसरों का लाभ उठाते रहिए। दाम्पत्य जीवन में शनि कुछ तनाव उत्पन्न करा सकते हैं, लेकिन आपसी सूझबूझ एवं प्रेम के द्वारा आप बात को संभाल लेंगे, इसका मुझे आपके ऊपर पूर्ण भरोसा है। आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न। तो मकर राशि के प्रबुद्ध जातकों, शनि आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, द्वितीय भाव में ही अस्त होने जा रहे हैं। साथियों, वाणी की महत्ता पर हमारे धर्म ग्रंथों, नीति ग्रंथों एवं महापुरुषों ने काफी जोर दिया है। हमारा भाषा कौशल, बातचीत का आचरण बताता है कि जीवन में हम कितनी तरक्की करेंगे। अस्त होते शनि सबसे अधिक प्रभाव आपके कम्युनिकेशन पर डालेंगे। इस अवधि में आप भाषा के स्तर पर सख्त और कठोर होंगे, जिसके कारण न सिर्फ आपके पारिवारिक बल्कि व्यावसायिक और प्रोफेशनल संबंध भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। एक समस्या पेशेवर जीवन में आपको और देखने को मिलेगी, जिसमें आपके विचार एवं वाणी के मध्य सामंजस्य नहीं बन पाएगा, जिसके कारण वर्क प्लेस पर आप दूसरों को अपनी फ्यूचर प्लान या प्रोजेक्ट्स के विषय में दक्षता से समझा नहीं पाएंगे। ये कमी आपके विपरीत जा सकती है, इसको लेकर के सतर्क रहिएगा। हालांकि आर्थिक मोर्चे पर मजबूती मिलेगी साथियों। आपकी समझ धन संबंधी विषयों को लेकर के ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगी। कौन से खर्चे जरूरी हैं और कौन से खर्च मात्र सामाजिक आडंबर, इसके बीच आप स्पष्ट अंतर कर पाएंगे, जिससे बचत के तौर पे आपके हाथ में एक बड़ी धनराशि होगी जो आगे चल करके निवेश के काम आएगी। परिवार में रिश्तों के बीच आपसी तालमेल, बात व्यवहार में कुछ समस्याएं रहेंगी, जिसका समाधान आप जल्द कर लेंगे। हालांकि स्वास्थ्य से जुड़े मामलों की अनदेखी आपको नहीं करनी है, अन्यथा आपके साथ दिक्कत हो सकती है। देखिए साथियों, शनिदेव आपके योग कारक प्लेनेट बनते हैं। फिर कह रहे हैं पत्रिका का विश्लेषण करवाने के बाद ही किसी रत्नों के चुनाव पर जाइएगा। और ख़ास करके जो है हमने आपको बताया कि अगर आप मकर राशि के हैं तो ये सर्टिफाइड नीलम श्रीलंका सिलोन माइंस का, इसको आप गोल्ड में बनवा करके या प्लेटिनम में बनवा करके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, ऑथेंटिक रत्न है, सर्टिफिकेट के साथ है। और हमारा तो आप लोगों को एक सजेशन है कि आप लोग जो है लाखों रुपए का मोबाइल फ़ोन अपने साथ रखते हैं, हर साल आप लोग चेंज करते हैं। और अपने यदि आपको जीवन में आप एक रत्न पहनने से कुछ आपके भाग्य में परिवर्तन हो, कुछ आंशिक बदलाव भी आए, तो ऐसे लकी स्टोन को अपने साथ जरूर रखना चाहिए, जरूर धारण करना चाहिए। तो इस पर भी जो है एक बार आप सोचिएगा, कहीं से भी लीजिए लेकिन ऑथेंटिक लीजिएगा। तो नीलम रत्न आप लोग धारण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, शनि आपके पहले और द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके लग्न भाव में अस्त होंगे। बंधुओं, यदि पेशेवर जीवन और कामकाज की बात करें तो नौकरी पेशा जातक अपने दायित्व से संतुष्ट नहीं रहेंगे। हर एक काम में आपको ऐसा महसूस होगा कि अपनी योग्यता के साथ आप सही न्याय नहीं कर रहे हैं, जो आपके मन मस्तिष्क में एक नकारात्मक खालीपन लेकर के आएगा। यह स्थिति आपके लिए शुभ नहीं है। मेरी सलाह रहेगी कि यदि मौजूदा जॉब से आप संतुष्ट नहीं हैं तो अपने स्किल के अनुरूप किसी अन्य कंपनी में नौकरी के लिए ट्राई करें। हाँ, एक आर्थिक बैकअप अपने साथ जरूर रखिएगा। व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए भी मेरे पास
समाचार शुभ नहीं है। साथियों, दरअसल बात यह है कि हमारे आसपास के परिवेश में इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, कई बार उसके अनुरूप अपनी योग्यता का विकास नहीं कर पाते हैं। इस अवधि में आप मार्केट को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, जिसका सीधा असर आपकी सेल्स पर पड़ेगा, जो आर्थिक नुकसान का कारण बनता दिख रहा है। इस स्थिति में क्या करें? तो सबसे पहले लर्निंग की हैबिट आपको डेवलप करनी होगी। लगातार सतत सीखते रहने का आपको प्रयास करना होगा। खास करके ऑनलाइन मार्केट स्ट्रेटजी आपको एडॉप्ट करनी होगी, तब जाकर के आप समय के साथ कदम ताल कर पाएंगे। चूंकि कामकाज और पेशेवर जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, इस कारण स्वास्थ्य भी नकारात्मक रूप से प्रभावित रहेगा। खास तौर पे नींद की साइकिल डिस्टर्ब होगी, जिस कारण अवसाद की स्थिति बन सकती है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों, आपकी ही राशि में शनि अस्त हो रहे हैं, तो अस्त ग्रहों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए उनके जो है रत्न धारण किए जाते हैं, उनसे संबंधित जो है रुद्राक्ष धारण किए जाते हैं। तो फिर आपको 2 रत्नों की सलाह देंगे। एक तो आप श्रीलंकन का जो है श्रीलंका नीलम धारण करिएगा, और दूसरा एक कोलंबियन शेड का पन्ना आपको धारण करना है। आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाने के उपरांत ही कोई रत्न धारण करिएगा, क्योंकि नीलम सबको सूट नहीं करता है। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों, शनि आपके एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव में अस्त होने जा रहे हैं। साथियों, बिना किसी संशय के स्थितियां प्रतिकूल है। नौकरी, व्यवसाय अथवा पारिवारिक जीवन, हर एक स्तर पर शनि आपको स्ट्रगल कराएंगे। व्यवसाय से जुड़े जातकों को सबसे पहले सावधान करते हैं। इस अवधि में बिजनेस में निवेश करने से पहले ठीक प्रकार से सोच विचार करने के बाद ही किसी प्रकार के निर्णय पर पहुँचे। जल्दबाजी अथवा किसी प्रकार के सतही प्रलोभन के कारण आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। शनि की प्रतिकूलता व्यवसाय में लाभ की स्थितियों को कम करेगी, जिससे तालमेल बैठाने में दिक्कत आएगी। फाइनेंशियल रूपरेखा भी हानि की ओर जाती दिख रही है, कारण कि आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्चे अकस्मात बढ़ेंगे, जिसके कारण बचत करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। कामकाज से धन का आगमन घटेगा, इस कारण भी धन संबंधी विषयों में सुस्ती रहेगी। जॉब से जुड़े जातक शनि के कारण बदलाव का दौर देखेंगे, अर्थात मौजूदा नौकरी से बेहतर संभावनाओं के लिए आप प्रयासरत रहने वाले हैं। अपनी स्किल्स को सुधारने के लिए आप ज़्यादा मेहनत करेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि में कुछ ऐसे निर्णय आप लेंगे जिसका भविष्य में आपके करियर पर सकारात्मक बदलाव पड़ेगा। हालांकि यह अवधि आपके लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रहेगी। ओवरऑल यदि मित्रों बात करें तो दिक्कतें रहेंगी। स्वभाव में धैर्य की कमी आपको मानसिक रूप से दूसरों से काट सकती है। अंततः स्वास्थ्य की बात करें तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रभावित होती दिख रही है। क्योंकि जीवन में दिक्कतें ज़्यादा रहेंगी, इसका प्रभाव भी हेल्थ पर पड़ सकता है, तो हेल्थ को लेकर के बड़े कॉन्शियस आपको रहना है। अब आते हैं साथियों अंतिम पड़ाव, उपाय क्या करना है सभी राशियों को। उपाय तो सबसे पहले साथियों आप लोग याद कर लीजिए, शनि कवच का पाठ आपको प्रतिदिन करना होगा, और प्रत्येक शनिवार वाले दिन सुंदरकांड उठाइए, राम दरबार के सामने एक दीपक जलाइए और गुड़ और चने का भोग लगा दीजिए, और उसके बाद सुंदरकांड का आप लोग पाठ करिए। साथ ही साथ शनिवार वाले दिन दूध में रोटी जो है आपको मिलानी है और कौवों को खिलाना होगा। यदि आपकी मकर राशि है, कुंभ राशि है, कन्या राशि है, मिथुन राशि है, वृषभ राशि है, तुला राशि है, तो फिर कह रहे हैं अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके लाखों रुपए के आप लोग मोबाइल रख सकते हैं, अच्छे अच्छे परिधान पहन सकते हैं। तो भाग्यवर्धक जो रत्न होते हैं इनको आप लोग जरूर धारण करिए, जो है कीजिए। श्रीलंकन जो है नीलम, इसको जो है सिलोन माइंस का बोलते हैं, और ये कोलंबियन पन्ना, ये आप लोग जरूर धारण कर सकते हैं, और धारण कर करके इनसे आप लोग लाभ भी ले सकते हैं। लेकिन कुंडली के विश्लेषण कराने के बाद ही इस चीज़ को आपको धारण करना होगा। इसके अलावा साथियों आपको करना क्या होगा, सुबह जब जल्दी उठते हैं तो दोनों हथेलियों का आप लोगों को दर्शन करना होगा, और यदि आपके घर के आसपास कोई गरीब है, मजदूर है, उसकी हेल्प करिए, मदद करिए। उसके बच्चों के पढ़ाई का आप खर्चा उठा लीजिए, खाने पीने से संबंधित उसकी मदद करिए। यदि कोई बीमार है तो उसका आप लोग इलाज कराइए। तो धर्म कर्म के ये काम आप लोग करते रहिए। प्रतिदिन 3 पाठ हनुमान चालीसा का आप लोगों को नित्यांत रूप से करना होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था शनि अस्त का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए।